नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर संस्कृत अव्यय। इसमें हम लोग आज अव्यय के बारे में पढ़ेंगे एवं उनका प्रयोग को समझेंगे। अव्यय, इसकी परिभाषा है न व्यय इति अव्यय, अर्थात जो व्यय या खर्च न होता हो उसे अव्यय कहते हैं। यहाँ खर्च का तात्पर्य है कि उन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के बारे में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। अर्थात जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष और वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। यहाँ यह हमने बार बार पढ़ा कि अव्यय वैसे शब्द हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। कैसे उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, आइए देखते हैं। बालकः कुत्र गच्छति, बालक कहाँ जाता है। बालकौ कुत्र गच्छतः, दो बालक कहाँ जाते हैं। बालकाः कुत्र गच्छन्ति, बहुत से बालक कहाँ जाते हैं। बालिका कुत्र अगच्छत, बालिका कहाँ गई। बालिके कुत्र गमिष्यतः, दो बालिका कहाँ जाएंगी। बालकेन कुत्र गम्यते, बालक के द्वारा कहाँ जाया जाता है। तो इन वाक्यों में हम ये देख रहे हैं कि बालक है, ये शब्द पुरुष, वचन और काल के अनुसार बदल रहा है। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन में बालकः, प्रथम पुरुष द्विवचन में बालकौ, प्रथम पुरुष बहुवचन में बालकाः। इसी तरह स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में बालिका, प्रथम पुरुष द्विवचन में बालिके और कर्मवाच्य में बालकेन। इस तरह से ये शब्द बदला। क्रिया को देखते हैं, ये भी कर्ता के अनुसार बदलती गई। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति, प्रथम पुरुष द्विवचन में गच्छतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में गच्छन्ति। इसी तरह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अगच्छत, लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में गमिष्यतः और कर्मवाच्य में गम्यते। तो यहाँ हमने इनके रूपों में परिवर्तन देखा। परंतु कुत्र एक ऐसा शब्द है जो कि किसी भी वाक्य में नहीं बदला, यानी कि इस पर न तो वचन का प्रभाव पड़ा, न ही पुरुष का प्रभाव पड़ा और न ही समय यानी कि काल का प्रभाव पड़ा। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग अव्यय कहते हैं। अब आइए इनके अर्थ को समझते हैं और देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कक्षा 10 से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले और पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अव्यय दिए गए हैं। इनके अर्थ को जानते हैं। जैसे उच्चय है, जोर से, च और, अद्य आज, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, यदा जब, तदा तब, सहसा अचानक, स्नेह धीरे, कुतः कहाँ से, स्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, इदानीम अधुना, संप्रति और सांप्रतम, इन चारों का एक ही अर्थ होता है, इस समय या अब। कदा कब, अपि भी, पुरा पहले, तरहि तो, एव ही पुनः फिर, निचयः नीचा, खलु निश्चय, इति समाप्ति, इतस्ततः इधर उधर, यदि यदि, यावत जितना या जब तक, तावत उतना या तब तक, वृथा व्यर्थ, बहिः बाहर, अधः नीचे, अलम बस या पर्याप्त, इव समान। अब आइए देखते हैं इन अपव्ययों का वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे
उच्चैः जोर से। बालकाः उच्चैः हसन्ति, बालक जोर से हंसते हैं। च और रामः श्यामः च गच्छतः, राम और श्याम जाते हैं। अद्य आज, अद्य अहम गृहं गमिष्यामि, आज मैं घर जाऊंगा। अत्र यहाँ, अत्र सर्वं कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुशल है। तत्र वहाँ, यत्र ईश्वरः तत्र सर्वं शुभम, जहाँ ईश्वर है वहाँ सब शुभ है। तो इस तरह के यत्र और तत्र ये जोड़े शब्द हैं, ये दोनों एक ही साथ आते हैं। जहाँ यत्र है और यहाँ पर अगर खाली स्थान रहता है तो वो तत्र भरा जाएगा वहाँ पर। इसी तरह कुत्र, कहाँ। सिद्धिदात्री कुत्र गच्छति, सिद्धिदात्री कहाँ जाती है। यदा जब, तदा तब, ये भी दोनों जोड़े शब्द हैं, ये दोनों ही एक साथ आते हैं। जैसे यदा वर्षा भवति तदा कृषकाः हर्षन्ति, जब वर्षा होता है तब किसान खुश होते हैं। कदा कब, त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। अपि भी, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा। पुरा अर्थात पहले। पुरा ग्रामे बहवः वृक्षाः आसन्, पहले गांव में बहुत से वृक्ष थे। तरहि तो, यदि त्वं पठसि तर्हि उत्तीर्णः भविष्यसि, यदि तुम पढ़ोगे तो ही उत्तीर्ण होगे। एव ही, सत्यम एव जायते, सत्य की ही विजय होती है। पुनः फिर, सह पुनः आगतवान, वह फिर से आ गया। सहसा अचानक, वानरः सहसा कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः, वानर अचानक कूद करके वृक्ष पर चढ़ गया। शनैः अर्थात धीरे। कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कुतः कहाँ से। त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। स्वः आने वाला कल। अहम स्वः विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि स्वः यदि आता है तो वहाँ पर क्रिया भविष्य काल की ही रहेगी। यह बीता हुआ कल। सह यह गृहम गतः, वह घर गया। यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, यह बीता हुआ कल के लिए आता है तो यहाँ पर वाक्य में जब प्रयोग होगा तो वहाँ क्रिया भूतकाल की होती है। इदानीम, अधुना, संप्रति, इन तीनों का अर्थ इस समय या अब होता है। जैसे इदानीम अथर्वः पठति, इस समय अथर्व पढ़ता है। सह अधुना किम करिष्यति, वह अभी क्या करेगा। संप्रति बालकाः खादन्ति, इस समय बालक खा रहे हैं। इतस्ततः इधर उधर, वने पशवः इतस्ततः अभ्रमन्, वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। कुछ अन्य अव्यय भी होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सदा हमेशा। अस्माभिः सदा सत्यम वक्तव्यम, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। यथा जैसा, तथा वैसा, ये भी जोड़े शब्द हैं, एक साथ आते हैं। यथा अहम करोमि तथा त्वम अपि कुरु, जैसा मैं करूँगा वैसा तुम करो। इतः यहाँ से, रामस्य विद्यालयम इतः बहुदूरम अस्ति, राम का विद्यालय यहाँ से बहुत दूर है। तो इस प्रकार से इन अव्ययों एवं अर्थों को याद कर लेना चाहिए विद्यार्थियों को और सोच समझ करके वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मंजूषातः उचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा में से उचित अव्यय को चुन खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थान रविवासरः आसीत्, यहाँ पर यह हम देखेंगे आसीत्, ये भूतकाल का है तो यहाँ पर कोई अव्यय भूतकाल का ही रहेगा। तो यहाँ पर यह यानी कि बीता हुआ कल, तो यहाँ पर भर देंगे यह रविवासरः आसीत्, कल रविवार था। एकः राजा आसीत्, एक राजा था। तो
यहाँ पर अर्थ यदि हमें पता रहेगा तो पूरा लिख देंगे। ये पूरा अर्थात पहले पहले एक राजा था। रमेशः खाली स्थान गच्छति, तो यहाँ पर होगा कुत्र। रमेश कहाँ जाता है? खाली स्थान वर्षा भविष्यति, वर्षा होगी, तो यहाँ पर भर देंगे अद्य, आज वर्षा होगी। सुधा खाली स्थान जयपुरम गमिष्यति, तो यहाँ पर भर देंगे स्वः। सुधा स्वः जयपुरम गमिष्यति, सुधा कल जयपुर जाएगी। इसी तरह सह खाली स्थान मित्रम अस्ति, तो सह सदा मित्रम अस्ति, वह हमेशा मित्र है। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण विषय अव्यय संपूर्ण हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।